वेलकम बैक। हमारे कैपस्टोन प्रोजेक्ट में इस पॉइंट तक हमने अपने न्यूरल नेटवर्क का ग्राफ स्ट्रक्चर असेंबल कर लिया है, अपने वेट्स को पार्स कर लिया है और अपने टेंसर ऑपरेटर्स के मैथमेटिकल फ्लो को मैप आउट कर लिया है। लेकिन अब हम एक मैसिव रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस बॉटलनेक पर पहुंच गए हैं, जो है मेमोरी मैनेजमेंट। अगर आप एक स्टैंडर्ड पायटॉर्च मॉडल या एक नाइव C++ कूडा इम्प्लीमेंटेशन लें और हैवी इंफरेंस लोड्स के तहत उसे प्रोफाइल करें, तो आपको एक डर्टी सीक्रेट पता चलेगा। जीपीयू कंप्यूट यूनिट्स एक शॉकिंग अमाउंट ऑफ टाइम बिल्कुल आइडल बैठे हुए बिताते हैं, क्योंकि वे सीपीयू होस्ट द्वारा इंटरमीडिएट एक्टिवेशन टेंसर के लिए डिवाइस मेमोरी रिक्वेस्ट एलोकेट और फ्री करने का वेट करते रहते हैं। इस सेक्शन में हम इसे फिक्स करने जा रहे हैं। आज हम लो लेवल मेमोरी इंजीनियर्स हैं और हमारा गोल सिंपल है कि फॉरवर्ड पास के दौरान रन टाइम वीरैम एलोकेशन ओवरहेड को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया जाए। हम इसे C++ में O(1) बम पॉइंटर अरिथमेटिक का यूज करके एक अल्ट्रा फास्ट डिटर्मिनिस्टिक हाई परफॉर्मेंस कस्टम वीरैम एरिना एलोकेटर बनाकर अचीव करेंगे। सेक्शन ब्रेक। फॉरवर्ड पासेज में डायनेमिक एलोकेशन की हिडन कॉस्ट। चलिए एक रियलिटी चेक से शुरू करते हैं। हम हर बार लेयर को टेम्परेरी स्क्रैच पैड टेंसर की जरूरत होने पर सिंपली कूडामेलॉक इन्वोक क्यों नहीं कर सकते और लेयर खत्म होने के तुरंत बाद कूडा फ्री कॉल क्यों नहीं कर सकते। पहले चैप्टर 20 में हमने कूडा एपीआई कॉल्स के परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लोर किया था। हमने सीखा था कि कूडामेलॉक एक लाइटवेट स्टैक एलोकेशन की तरह नहीं है, बल्कि ये है एक हैवी होस्ट साइड ऑपरेशन है जो सीधे एनवीडिया डिस्प्ले ड्राइवर के साथ कम्युनिकेट करता है। यह डायग्राम उस परफॉर्मेंस बॉटलनेक को दिखाता है जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी को बार बार एलोकेट और फ्री करने की वजह से होता है। इस इनएफिशिएंट अप्रोच में हर मेमोरी एलोकेशन और रिलीज सिस्टम को ड्राइवर लॉक करने और पेज टेबल्स अपडेट करने पर मजबूर करता है, जिससे अगला टास्क लॉन्च करने से पहले प्रोसेसर के आइडल होने का वेट करने के दौरान काफी ज्यादा लेटेंसी क्रिएट होती है। जब आपका C++ कोड एक रियल टाइम इन्फ्रेंस लूप के अंदर कूडामेलॉक एंड PTR बाइट्स एग्जीक्यूट करता है। होस्ट साइड ड्राइवर सिंक्रोनाइजेशन। कूडा ड्राइवर को अपनी वर्चुअल मेमोरी पेज टेबल्स को इंस्पेक्ट करने के लिए इंटरनल ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट लॉक्स एक्वायर करने पड़ते हैं। OS इंटरप्ट्स और पेज फॉल्ट्स फिजिकल से वर्चुअल मेमोरी मैपिंग्स को मॉडिफाई करने से OS कर्नल मोड ट्रांजिशंस फोर्स होते हैं। इम्प्लिसिट पाइपलाइन बैरियर्स। कूडा फ्री को कॉल करने से अक्सर होस्ट CPU को GPU एग्जीक्यूशन स्ट्रीम के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए फोर्स होना पड़ता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि रिलीज करने से पहले मेमोरी को किसी एक्टिव वार्प द्वारा रीड नहीं किया जा रहा है। यह एसिंक्रोनस कर्नल लॉन्च पाइपलाइंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। एक रियल टाइम इन्फ्रेंस सिनेरियो में, जैसे कि एक ऑटोनॉमस व्हीकल जो 60 FPS कैमरा फीड्स प्रोसेस कर रहा हो, या एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो 10 मिलीसेकंड पर टोकन बजट के साथ टोकन्स जनरेट कर रहा हो, वहां एक सिंगल कूडा मैलॉक कॉल जो 500 माइक्रोसेकंड से 2 मिलीसेकंड्स का समय लेती है आपके ASLA यानी सर्विस लेवल एग्रीमेंट को खराब कर देगी। होस्ट CPU पर स्टैक वर्सेस हीप एलोकेशंस के बारे में चैप्टर 4 के हमारे डिस्कशन को याद कीजिए कि कैसे हीप एलोकेशंस जैसे कि मैलॉक या न्यू के लिए फ्री लिस्ट्स को सर्च करना, फ्रेगमेंटेशन को हैंडल करना और सिस्टम लॉक्स लेना जरूरी होता है, जबकि स्टैक एलोकेशंस वर्चुअली फ्री होते हैं क्योंकि वे सिंपली CPU के स्टैक पॉइंटर रजिस्टर RSP को इंक्रीमेंट करते हैं। हमें बिल्कुल वही स्टैक फ्रेम एलोकेशन वेलोसिटी चाहिए, CPU पर नहीं बल्कि GPU ग्लोबल मेमोरी यानी VRAM के अंदर। सेक्शन ब्रेक। द एरिना स्ट्रेटजी सब माइक्रोसेकंड O(1) एलोकेशंस। रनटाइम एलोकेशन ओवरहेड को एलिमिनेट करने के लिए हम एक क्लासिक गेम इंजन पैटर्न अडॉप्ट करते हैं, जिसे एरिना एलोकेशन या बम पॉइंटर या मोनोलिथिक एलोकेशन भी कहा जाता है। स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है। इंजन स्टार्टअप ब्रैकेट में इनिशियलाइजेशन फेज ब्रैकेट क्लोज। इंजन बूटअप के दौरान हम VRAM का एक कंटिन्यूअस चंक लेने के लिए मान लीजिए 4 गीगाबाइट्स या 8 गीगाबाइट्स एक सिंगल लार्ज कूडामेलॉक कॉल इश्यू करते हैं। ये हमारा VRAM एरिना है। हम ड्राइवर लॉर पेज टेबल रजिस्ट्रेशन पेनल्टी का भुगतान शुरू में ही एक बार कर देते हैं। इन्फ्रेंस फेज ब्रैकेट में फॉरवर्ड पास ब्रैकेट क्लोज। जब इंटरमीडिएट लेयर्स को वर्कस्पेस मेमोरी की जरूरत होती है तो हम 0 ड्राइवर कॉल्स करते हैं। इसके बजाय हम एक ऑफसेट इंटीजर ब्रैकेट में एक बम पॉइंटर ब्रैकेट क्लोज को आगे बढ़ाकर अपने प्री एलोकेटेड एरिना से मेमोरी ले लेते हैं। पोस्ट इन्फ्रेंस रीसेट एक बार जब फॉरवर्ड पास कंप्लीट हो जाता है और फाइनल आउटपुट टेंसर कॉपी हो जाता है, तो हम बस अपने बम पॉइंटर को वापस ऑफसेट 0 पर रीसेट कर देते हैं। सारी इंटरमीडिएट मेमोरी तुरंत फ्री हो जाती है।
यह डायग्राम एक 4 गीगाबाइट वीडियो रैम एरिना के अंदर मेमोरी एलोकेशन लेआउट को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे मेमोरी को लेयर 1 एक्टिवेशन स्पेस, लेयर 2 स्क्रैच पैड स्पेस और एक बड़े अनएलोकेटेड रीजन में पार्टीशन किया गया है। ये विजुअल एक एलोकेशन पॉइंटर के ट्रांजिशन को उसकी प्रीवियस पोजीशन 256 मेगाबाइट्स से उसकी करंट पोजीशन 1 गीगाबाइट तक डिपिक्ट करता है, जो एलोकेटेड मेमोरी की बाउंड्री को मार्क करता है। क्योंकि C++ में एक इंटीजर को आगे बढ़ाने में एक सिंगल CPU क्लॉक साइकिल ब्रैकेट में 1 नैनोसेकंड से भी कम ब्रैकेट क्लोज लगता है, हमारा एलोकेशन टाइम मिलीसेकंड से गिरकर सचमुच जीरो मेजरेबल लेटेंसी पर आ जाता है। सेक्शन ब्रेक मेमोरी अलाइनमेंट मैकेनिक्स 256 बाइट बाउंड्रीज का मैथ। इससे पहले कि हम अपने एरिना के लिए C++ कोड लिखें, हमें एक क्रूशियल हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को एड्रेस करना होगा, जो है मेमोरी अलाइनमेंट। चैप्टर 24 में हमने GPU मेमोरी को एलेसिंग और SIMD हार्डवेयर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था। हमने सीखा था कि GPU मेमोरी कंट्रोलर ग्लोबल मेमोरी ट्रांसफर को सबसे एफिशिएंट तरीके से तब हैंडल करता है जब वेब बेस एड्रेस हार्डवेयर कैशे लाइन बाउंड्रीज के साथ अलाइंड होते हैं। हाई परफॉर्मेंस डीप लर्निंग कर्नल्स के लिए खासकर वे जो NVIDIA टेंसर कोर्स का यूज करते हैं, ब्रैकेट में जैसे MMI.Sync हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस या क्यूब्लास जेम ऑपरेशंस ब्रैकेट क्लोज मेमोरी अलाइनमेंट सिर्फ एक ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, ये एक स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है। वेक्टरलाइज्ड लोड्स ब्रैकेट में LDG डॉन 128 ब्रैकेट क्लोज 128 बिट वैल्यूज ब्रैकेट में फॉर एग्जाम्पल फ्लोट 4 या हाफ 8 ब्रैकेट क्लोज को रीड करने के लिए बेस एड्रेस का 16 बाइट्स पर अलाइंड होना जरूरी है। टेंसर कोर मैट्रिक्स टाइल्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट यूनिट्स जो FP16B F16 या INT8 फॉर्मेट्स पर काम करती हैं, उन्हें 256 बाइट बाउंड्रीज पर अलाइंड डेटा बफर्स की जरूरत होती है ताकि मिसअलाइंड बस ट्रांजैक्शंस को रोका जा सके और मेमोरी बस बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज किया जा सके। अगर आप किसी टेंसर कोर कर्नेल को एक अनअलाइंड VRAM पॉइंटर देते हैं, जैसे कि जिसका एड्रेस 0xA12 पर एंड हो रहा हो, तो आपका कर्नेल या तो इल्लीगल मेमोरी एक्सेस एरर के साथ क्रैश हो जाएगा या फिर चुपचाप स्लो अनकोलेस्ड मेमोरी ट्रांजैक्शंस पर वापस चला जाएगा। बिटवाइजर अलाइनमेंट फार्मूला। हम ये कैसे गारंटी दे सकते हैं कि हमारे अरीना का हर एक एलोकेशन 256 बाइट बाउंड्री से ही स्टार्ट हो? इसके लिए हम बिटवाइजर मास्क अरिथमेटिक का यूज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक करंट मेमोरी बाइट ऑफसेट n है और एक अलाइनमेंट रिक्वायरमेंट a है जहां a 2 की पावर है, जैसे 256। Aligned offset equals the quantity n plus a minus 1 bitwise ANDed with the bitwise none of the quantity a minus 1। आइए इस मैथमेटिकल ट्रिक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। a minus 1 लोअर बिट्स का एक बिट मास्क बनाना। a इक्वल टू 256 के लिए GA0 x0 100 a minus 1 इक्वल टू 255 0 x00 f बाइनरी 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 नॉट a minus 1 मास्क को इन्वर्ट करने से लोअर बिट्स क्लियर हो जाती हैं। नॉट 200 फिट 55 से हमें मिलता है बाइनरी 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 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 f f f f f f f 0 0 n प्लस a minus 1 ऐड करने से एड्रेस राउंड अप होकर a के अगले मल्टीपल पर या उससे आगे चला जाता है। बिटवाइजर एंड और n नॉट a minus 1 के साथ मास्क करने से लोअर अनअलाइंड बिट्स हट जाती हैं, जिससे यह 256 के नियरेस्ट मल्टीपल पर राउंड अप हो जाता है। आइए इसे कुछ रियल नंबर्स के साथ समझे। मान लीजिए हमारा अरीना ऑफसेट अभी बाइट 300 x012c पर है और हम a इक्वल टू 256 के साथ एक न्यू टेंसर एलोकेशन की रिक्वेस्ट करते हैं। यह डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाता है कि कैसे एक मेमोरी ऑफसेट को नेक्स्ट बाउंड्री पर अलाइन किया जाता है। यह बिटवाइज ऑपरेशंस का यूजर करके करंट ऑफसेट को 256 के नियरेस्ट मल्टीपल पर राउंड अप करता है, जिससे 512 की अलाइंड वैल्यू मिलती है। बिटवाइज फार्मूला बाइट 300 को राउंड अप करके बाइट 512 कर देता है, जो कि बिल्कुल 2 टाइम्स 256 है। 212 बाइट का डिफरेंस सेफली पैड हो जाता है, जिससे यह पक्का होता है कि हमारा अगला टेंसर एक हार्डवेयर अलाइंड बाउंड्री पर रहे। सेक्शन ब्रेक C++ 20 में VRAM अरीना इंप्लीमेंट करना। आइए इन कॉन्सेप्ट्स को एक मॉडर्न C++ क्लास में ट्रांसलेट करते हैं। हमारा डिजाइन रोबस्ट रिसोर्स हैंडलिंग RAI को शामिल करेगा, एक्सीडेंटल मेमोरी कॉपीज को रोकेगा, मार्कर बेस्ड स्कोप रिवाइंडिंग को सपोर्ट करेगा और बाइट अलाइनमेंट को लागू करेगा।
यहाँ हमारे प्रोडक्शन ग्रेड वीरैम अरीना का इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है। ये C++ कोड क्यूडा रनटाइम लाइब्रेरी का यूज करके ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी के लिए एक कस्टम मेमोरी मैनेजर डिफाइन करता है। यह एक एरिना एलोकेटर की तरह काम करने के लिए डिवाइस मेमोरी का एक बड़ा ब्लॉक प्री एलोकेट करता है, जिससे रनटाइम के दौरान बार बार होने वाले एलोकेशंस के ओवरहेड से बचा जा सके। यह एलोकेटर हार्डवेयर एक्सीलरेटर्स के लिए प्रॉपर मेमोरी अलाइनमेंट एंश्योर करता है, एक ऑफसेट को ट्रैक करके एलोकेशंस को मैनेज करता है और यूजर्स को चेक पॉइंट सेव करने, पिछली स्टेट्स पर रोल बैक करने या पूरे पूल को रीसेट करने के लिए अलाउ करता है। यह कॉपी होने से रोककर और डिस्ट्रक्शन होने पर एलोकेटेड ब्लॉक को क्लीन अप करके मेमोरी की लाइफ साइकिल को भी मैनेज करता है। सेक्शन ब्रेक, डीप डाइव मार्कर और स्कोप बेस्ड स्क्रैच पैड रिसाइकलिंग हमारे इंप्लीमेंटेशन में गेट मार्क और फ्री टू मार्क मेथड्स के शामिल होने पर ध्यान दें। हाई परफॉर्मेंस डीप लर्निंग के लिए ये इतने क्रूशियल क्यों हैं? मान लीजिए कि एक मल्टी लेयर ट्रांसफॉर्मर मॉडल एक इनपुट टोकन सीक्वेंस को प्रोसेस कर रहा है। यह डायग्राम एक ट्रांसफॉर्मर मॉडल के फॉरवर्ड पास के दौरान मेमोरी एलोकेशन लाइफ साइकिल को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे स्टैटिक वेट्स मेमोरी में रहते हैं, जबकि सक्सेसिव लेयर्स के लिए टेम्परेरी वेरिएबल्स को मैनेज किया जाता है। फर्स्ट स्टेप में लेयर 1 टेम्परेरीज को एलोकेट किया जाता है। सेकंड स्टेप में मेमोरी को एक मार्कर स्नैपशॉट पर रिवाउंड किया जाता है, जिससे लेयर 2 टेम्परेरीज सेम मेमोरी स्पेस को रीयूज कर पाते हैं और इससे ओवरऑल मेमोरी कैपेसिटी ऑप्टिमाइज हो जाती है। लेयर 1 यानी मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन के एग्जीक्यूशन के दौरान जीपीयू को रॉकवेरी या की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस, सॉफ्टमैक्स आउटपुट मैट्रिसेस और ड्रॉप आउट मास्क को स्टोर करने के लिए टेम्पररी वर्कस्पेस बफर्स की जरूरत होती है। हालांकि एक बार जब लेयर 1 अपना कंप्यूटेशन कंप्लीट कर लेता है और अपना आउटपुट एक्टिवेशन टेंसर प्रोड्यूस कर देता है, तो लेयर 1 के अंदर यूज होने वाले सभी इंटरमीडिएट स्क्रैच पैड्स डेड हो जाते हैं। लेयर 2 को अपने खुद के टेम्पररी स्क्रैच पैड्स की जरूरत होती है, लेकिन उसे लेयर 1 के टेम्पररी स्क्रैच पैड्स की जरूरत नहीं होती है। अगर हम बिना रिवाइंडिंग के एक सिंपल लीनियर बम्प पॉइंटर का यूज करते हैं, तो हमारा वीरैम कंसम्पशन न्यूरल नेटवर्क की डेप्थ यानी n लेयर्स टाइम्स वर्कस्पेस साइज के हिसाब से लीनियरली स्केल करेगा। एक 96 लेयर LLM के लिए हमारा वीरैम कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जाएगा। मार्कर चेक पॉइंट्स या C++ RII एरिना स्कोप्स का यूज करके हम अलग अलग लेयर्स के बीच स्क्रैच पैड्स को रीयूज कर सकते हैं। स्कोप बेस्ड ऑटो रिवाइंड गार्ड, हम स्क्रैच पैड रिसाइकलिंग को ऑटोमेट करने के लिए एक क्लीन एक्सेप्शन सेफ RII हेल्पर क्लास लिख सकते हैं। यह C++ कोड एक मेमोरी मैनेजमेंट यूटिलिटी को डिफाइन करता है, जो वीडियो मेमोरी एलोकेशंस को ऑटोमेटिकली ट्रैक और क्लीन अप करता है। इनिशियलाइजेशन पर यह एक वीडियो मेमोरी एरिना के करंट स्टेट को रिकॉर्ड करता है। जब यूटिलिटी आउट ऑफ स्कोप जाती है, तो यह ऑटोमेटिकली एरिना को वापस रिकॉर्डेड स्टेट पर रीसेट कर देता है, जिससे बीच में एलोकेट हुई किसी भी टेम्परेरी मेमोरी को फ्री कर दिया जाता है। यह सेफ मेमोरी ऑनरशिप को एनश्योर करने के लिए कॉपी करने से भी रोकता है। एरिना स्कोप के साथ 100 नॉन ओवरलैपिंग ट्रांसफॉर्मर लेयर्स के बीच इंटरमीडिएट मेमोरी बफर्स को रिसाइकल करना पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो जाता है। यह C++ फंक्शन डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ऑटोमेटेड मेमोरी मैनेजमेंट का यूज करके एक सिंगल ट्रांसफॉर्मर लेयर को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। यह वीडियो मेमोरी का एक टेम्परेरी ब्लॉक रिजर्व करता है, इस वर्कस्पेस का यूज करके अटेंशन कैलकुलेशन रन करता है और फिर कैलकुलेशन कंप्लीट होने पर एलोकेटेड मेमोरी को ऑटोमेटिकली रिसाइकल कर देता है, ताकि ओवरऑल मेमोरी फुटप्रिंट कांस्टेंट रहे। सेक्शन ब्रेक, डायग्नोस्टिक टेलीमेट्री को इंटीग्रेट करना यानी चैप्टर 31.7 से कनेक्ट करना। चैप्टर 31.7 में हमने जीपीयू पॉइंटर्स को ट्रेस करने और सटल डिवाइस मेमोरी लीक्स का पता लगाने के लिए कस्टम लीक डायग्नोस्टिक टूल्स बनाए थे। कस्टम मेमोरी एलोकेटर्स डायग्नोस्टिक्स को बहुत आसान बना देते हैं। चूंकि सभी डिवाइस मेमोरी हमारी वीरैम एरिना क्लास से होकर गुजरती है, इसलिए हम स्लो थर्ड पार्टी प्रोफाइलिंग रैपर्स पर डिपेंड रहे बिना एलोकेशन फुटप्रिंट्स को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और स्ट्रक्चरल लीक्स का पता लगा सकते हैं। चलिए यह प्रूव करने के लिए एक छोटा वेरिफिकेशन टेस्ट लिखते हैं कि हमारा एलोकेटर अलाइनमेंट और मेमोरी ट्रैकिंग को ठीक से हैंडल करता है। यह C++ प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक कस्टम वीडियो मेमोरी एरिना एलोकेटर को कैसे वैलिडेट किया जाए। यह एक 1 गीगाबाइट मेमोरी पूल को प्री एलोकेट करता है और ऑड साइज के 2 सीक्वेंशियल एलोकेशंस परफॉर्म करता है, ताकि यह वेरीफाई किया जा सके कि मेमोरी एड्रेसेस 256 बाइट बाउंड्रीज पर करेक्टली अलाइंड हैं। इसके बाद यह इन एलोकेशंस के बीच के पैडिंग गैप को कैलकुलेट करता है। फाइनली
यह टेम्परेरी रूप से 100 मेगाबाइट्स एलोकेट करने के लिए एक स्कोप्ड मेमोरी मैनेजर का यूज करता है और वेरीफाई करता है कि स्कोप एंड होने पर यह मेमोरी ऑटोमेटिकली रिसाइकल हो जाती है। एक्सपेक्टेड एग्जीक्यूशन आउटपुट, जब आप इस कोड को कंपाइल और रन करेंगे तो आपको इसके सिमिलर आउटपुट दिखाई देगा। यह लॉग एक कस्टम वीडियो मेमोरी एलोकेटर के इनिशियलाइजेशन और टेस्टिंग को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह वेरीफाई करता है कि पैडिंग ऐड करके मेमोरी ब्लॉक्स रिक्वायर्ड बाइट बाउंड्रीज से करेक्टली अलाइन हैं, और स्कोप्ड मेमोरी मैनेजमेंट को शोकेस करता है जहां एक ब्लॉक से एग्जिट करते समय टेम्परेरी वर्कस्पेस एलोकेशंस ऑटोमेटिकली रिसाइकल हो जाते हैं। हमारे कस्टम एलोकेटर द्वारा रिटर्न किया गया हर पॉइंटर 256 बाइट बाउंड्री पर बिल्कुल सही फिट होता है। 0x.0000x.0100 जो मैक्सिमम टेंसर कोर थ्रूपुट के लिए परफेक्टली अलाइंड है। सेक्शन ब्रेक फ्यूज्ड कंप्यूट कर्नल्स की तरफ बढ़ते हुए हमारे हाई परफॉर्मेंस वीरैम एरिना के साथ हमने होस्ट साइड रनटाइम एलोकेशन बॉटलनेक्स को सक्सेसफुली खत्म कर दिया है। फॉरवर्ड एग्जीक्यूशन के दौरान ड्राइवर को टेंसर एलोकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपने के बजाय हमारा इंजन अब सिंपली प्री अलाइंड वीरैम स्लाइस पॉइंटर्स को सीधे क्यूडा कर्नल्स को सौंप देता है। यह क्यूडा कोड डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ड्राइवर ओवरहेड से बचने के लिए कस्टम एरिना एलोकेटर का यूज करके क्वेरी की वैल्यू और आउटपुट टेंसर्स के लिए जीपीयू मेमोरी कैसे एलोकेट करनी है। इसके बाद ये फ्यूज्ड अटेंशन मैकेनिज्म को परफॉर्म करने के लिए एक एसिंक्रोनस कंप्यूट कर्नल लॉन्च करता है। इंस्टेंट ऑफ वन बम्प पॉइंटर एलोकेशंस को 0 कॉपी स्ट्रीम एग्जीक्यूशंस के साथ पेयर करके होस्ट सीपीयू वर्चुअली 0 ओवरहेड के साथ डीप न्यूरल नेटवर्क एग्जीक्यूशन ग्राफ्स को लॉन्च कर सकता है। अब जब हमारा वीरैम एलोकेटर क्लीन और लाइटनिंग फास्ट मेमोरी एक्सेस प्रोवाइड करता है, हम इन अलाइंड पॉइंटर्स को अपने कस्टम कंप्यूट ऑपरेशंस में फीड करने के लिए तैयार हैं। सेक्शन 33.5 में हम फ्यूज्ड क्यूडा कंप्यूट कर्नल्स लिखने की ओर बढ़ेंगे, जिसमें एक्टिवेशन बायस एडिशन और लेयर नॉर्मलाइजेशन लेयर्स को सिंगल मोनोलिथिक जीपीयू थ्रेड ब्लॉक एग्जीक्यूशंस में कंबाइन किया जाएगा।